अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, एक मिसाल देता हूँ कि दुनिया में जैसे किसी के वहाँ रिश्ता होता है, रिश्तेदारी होती है, छोटे के वहाँ होता है तो इंसान उससे ताल्लुकात होते हैं, तो कहीं भी कुछ मसला अटकता है तो जो रिश्तेदार होते हैं, जिनसे ताल्लुकात होता है, जिससे क़राबत होती है, तो लाग बाग लगाते हैं, यानी जो उनसे बन पड़ता है करते। इसी तरीके से जब बड़े ख़ानदान में होता है, रिश्ता होता है, ताल्लुकात होते हैं, पहचान होती है जो बड़े लोगों में, तो भी अपने हिसाब से लाग बाग लगाते हैं, या हमारे अहमदाबाद की भाषा में बोलते लाग बाग, यानी अपने हिसाब से जो है वो मदद करते हैं और जो उनसे बन पड़ते वो करते हैं। यानी हमारी जो रिश्तेदारी है, जो हमारी क़राबत है, वो हमको नफ़ा पहुंचाती है। और इसी तरीके से जो सारे दोनों जहान के सरदार है, हमारे और आपके आका सैयदुल कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपकी ख़ानदानी ताल्लुक़ है, जो आपके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखेगा, जो आपका रिश्तेदार है, जो क़राबत है, वो सबसे अफ़ज़ल है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफ़ज़ल है, वैसे आपके ख़ानदान और आपके जो रिश्तेदार हैं और जो आपके करीबी हैं, जो आपकी क़राबत में, वो भी जो है अफ़ज़ल है। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो ख़ानदानी ताल्लुक़ होगा, जो रिश्तेदारी ताल्लुक़ हो, चाहे वो दामादी जो है रिश्तेदारी हो, चाहे वो जो हो ख़ानदानी रिश्तेदारी हो, वो दोनों जहान में नफ़ा बख्शने वाली है। जैसे दुनिया में मैंने मिसाल देके समझाया, इसी तरीके से हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान को हम सब देख रहे हैं आज 1400 साल बाद भी इज़्ज़त की निगाह से। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार को जो इज़्ज़त दी जाती है, वो दुनिया में किसी को नहीं दी जाती। इसी तरीके से आखिरत में भी उनका एक मकाम होगा। मैदान हश्र में, क़यामत के दिन, जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला उनका एक मकाम रखा है। लेकिन जो आम मुसलमान भी जो आपके ख़ानदान से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं और आपके रिश्तेदारों से मोहब्बत रखते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उनका भी एक मकाम रखा है। जो आपसे मोहब्बत रखता है उसका भी जो है दुनिया में एजाज़ व इकराम होगा अल्लाह की नज़र में। अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करेगा, और आखिरत में भी, कब्र में भी, और मरने के बाद जो ज़िंदगी आने वाली है उसमें भी एजाज़ व इकराम होगा। कैसे? इंसान जब कब्र में रखा जाएगा तो उससे सवाल पूछा जाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे मुबारक को आता है ना हदीस पाक में कि मा रब्बुका, सवाल होगा कब्र में कि तेरा रब कौन है। अगर बंदा जो है अच्छी ज़िंदगी गुजार के गया है, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार के गया है, तो वो जवाब देगा मेरा रब अल्लाह है। अगर नहीं गुजारा है, अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारा है, तो हादा, मैं कुछ नहीं जाता। और दूसरा सवाल होगा मन नबी का, तेरा नबी कौन है। अगर हमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से और उनके ख़ानदान से, उनके रिश्तेदारों से, अहले बैत से और उनकी सुन्नतों पर अमल किया है, तो हमारा जवाब निकला कि ये तो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इनकी सुन्नतों पर ही तो मैं चल के अपनी ज़िंदगी गुजार के आया हूँ। तो आपका ताल्लुक़ दुनिया में भी काम आएगा और मरने के बाद भी जो है आपका ताल्लुक़ काम आएगा। हदीस पाक में आता है, उसका खुलासा मफ़हूम है कि सहाबे किराम ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा, सवाल पूछा, अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह, क़यामत के दिन इतनी भीड़ होगी और पूरी उम्मत होगी, सारे नबियों की उम्मत होगी, तो आप जो है हम लोगों को, यानी अपनी उम्मत को किस तरीके से पहचानेंगे उनमें से। तो आप हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि जिस तरीके से बहुत से घोड़े होते हैं और उनमें से जो दाग वाले होते हैं, जैसे चितकब्बर जिसको बोलते हैं, कहीं वाइट दाग है, कहीं काले दाग है, तो उनको एक पहचान लिया जाता है दूर से। इसी तरीके से कल क़यामत के दिन पूरी उम्मत इकट्ठा होगी, बहुत भीड़ होगी, लेकिन मैं अपनी उम्मत को वज़ू के निशान से पहचान लूँगा। जो हम वज़ू करते हैं, चेहरा धुलते हैं, हाथ धुलते हैं, क्यों आता है हदीस पाक में, कल क़यामत के दिन जो है नूर की तरह चमकेंगे। जिस तरीके से सूरज और चाँद चमकता है, इसी तरीके से ये रोशन होंगे। तो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है इस वज़ू के निशान से पहचान लेंगे।
तो आप अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ दुनिया में भी काम आने वाला है और मरने के बाद तो कोई चारा ही नहीं है। दुनिया में इज़्ज़त और एहतराम मिलेगा और मरने के बाद भी जो है इज़्ज़त और एहतराम मिलेगा। और आपसे ताल्लुक़ और आपसे मोहब्बत नहीं है तो दुनिया भी खसारा और आखिरत भी खसारा। मेरे सामने हदीस पाक है तो मैं वो पढ़ता हूँ ताकि जो है बात हमारे दिल में बैठ जाए और हमको जो है पुख्ता सबूत मिल जाए। ये किताब है अनवार नबूवत और इसका उन्वान है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ की शराफ़त व बरतर बरज़ख में भी काम आएगी। दुनिया में भी हमारे आका सैयदुल कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान के साथ जिसको ख़ानदानी ताल्लुक़ और जोड़ हासिल हो गया उसको दुनिया शराफ़त और इज़्ज़त की निगाह से देखती है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ही फरमाया कि मेरी नस्बी ताल्लुक़ और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक एक इज़्ज़त और व शराफ़त के सिलसिले के साथ रहा है। फिर दुनिया के अंदर जिसका मेरे और मेरे ख़ानदान के साथ नस्बी या दामादी ताल्लुक़ रहा है उसको भी एक इज़्ज़त व शराफ़त की निगाह से देखा जाएगा। और जब दुनिया से आलम बरज़ख में यह पहुँचेंगे तो जिसका सैयदुल कौनैन अलैहिस्सलाम के साथ नस्बी या दामादी ताल्लुक़ नहीं है मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रूहानी और ईमानी ताल्लुक़ साबित करने में कामयाबी हासिल कर ली तो उसको वहाँ भी अल्लाह के फ़रिश्तों के दरमियान इज़्ज़त व शराफ़त की निगाह से देखा जाएगा। अल्लाह के फ़रिश्ते उन अल्फाज से सवाल करेंगे, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, व मन नबियुका, तेरे नबी और पैगम्बर कौन है। और सैयदुल कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत मिसाली लाकर पेश करके सवाल करेंगे, मन हादा रजुल, तू जो मोमिन अल्लाह और हमारे आका के साथ आलम बरज़ख में उस तरह ताल्लुक़ साबित कर देगा कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, मन व नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो उसको नजात मिलेगी और उसको इज़्ज़त व शरफ़ की निगाह से देखा जाएगा। और माहाद रजुल, ये कौन शख्स है, उसके जवाब में कहेगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस पाक है तो जवाब में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाअना बिल बय्यिनाति मिन इंदिल्लाहि फसद्दक़ना अल हदीस, तो जवाब देगा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास ईमान के वादे दलाइल लेकर आए थे तो हमने उसकी सदाकत का और इक़रार किया था। उसके बाद फ़रिश्ते उसको इज़्ज़त व शराफ़त के साथ कहेंगे, नम कनौमतिल उरूस, क़यामत तक दुल्हन की तरह आराम और ख़ुशी की नींद सोते रहो। यह इज़्ज़त व शराफ़त मेरे आका दो जहां के बादशाह के साथ ताल्लुक़ की बरकत से हासिल होगी। कैसे हासिल होगी? हम अपना ताल्लुक़ ईमानी और रूहानी अपने आका सैयदुल कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रखेंगे। हमारा कोई ख़ानदानी या दामादी ससुराली ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हमारा रूहानी ताल्लुक़ है, ईमानी ताल्लुक़ है, तो भी दुनिया में भी अल्लाह इज़्ज़त बख्शेगा और मरने के बाद भी हमको इज़्ज़त और शराफ़त की निगाह से देखा जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाह बिहम्दी, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।